हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट के क्या सेंटीमेंट्स हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिली। मार्केट बहुत ही अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, तो इस वजह से हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करें। यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, फॉर डिस्क्लेमर, ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे कंडीशन को लर्न करते हैं। आप लोगों को काफ़ी कमेंट्स मिले हैं, उसके लिए थैंक यू। हम इसको कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन करके लर्निंग सीरीज के लिए। नए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाइए, साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। वन बाय वन कंडीशन को हम देखते हैं। डॉलर इंडेक्स को जैसा हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, डॉलर इंडेक्स के लिए क्या लेवल्स थे, कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं जोन का फॉर्मेशन। हमने यहाँ पे मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि जब ये हायर साइड में निकलने की कोशिश कर रहा था, लगभग 7 से 8 की कैंडल जो इस कैंडल के आसपास कहीं कुछ बन रहा था, उससे हमारे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट था। इसके आसपास कैसे क्लोज करता है वो सबसे मेजर फैक्टर रहता है। यहाँ आप देखोगे अगर कुछ डाउन साइड आता है मार्केट के लिए तो वो स्पेशली फॉर कमोडिटी सेगमेंट के लिए अच्छा रहता है। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि जो नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसमें कुछ ऐसा टैरिफ कुछ ऐसा इम्पोज करते हैं, नई पॉलिसी कुछ ऐसी करते हैं जिससे स्पेशली फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ कम हुआ, स्लो डाउन होगा, तो वो मेजर इनपुट रहता है। इसी कारण से इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इसके लिए आपको आने वाले दिनों में रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसको भी हमें फॉलो करते हुए रहना पड़ेगा। आप देखोगे ये लगातार इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है और इसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड पे भी देखने को मिला। जैसे 2900 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, 2900 का लेवल अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर कंटिन्यू मार्केट बना हुआ है। मॉर्निंग या डिस्कशन में हमने ये कंडीशन देखा था। अब इसके बाद में अगर आप देखते हो तो ये जो रेंज निकाली इसके ऊपर 20 का अगर हम मैक्सिमम कंसीडर कर सकते हैं, उसके बाद में ये 2920 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रेंज का यहाँ काम कर रहा है। इसके बाद ये ऑलरेडी 45-50 के आसपास अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिली। साथ में आवरली में EMA का क्रॉसओवर भी हुआ है। ऐसा नहीं आपको सारी कंडीशन हमेशा आपके फेवर में चलती रहे, आपको अगेंस्ट भी रेडी रहना पड़ता है कि जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए तो वहाँ पे आपका ऐसे बिहेवियर रहता है, कैसे आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है, वो सबसे मेजर इनपुट रहता है। एक हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखा है, इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ कि क्या कंडीशन बनने वाली है। तो अभी इसके लिए जो कंडीशन है करंट सिचुएशन की अगर बात कर लेते हैं तो जो 2900 का लेवल है, 2900 को एज ए आपको सपोर्ट वर्क करते हुए यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो 2960-70 के आसपास रेंज इसने बनाया है। फर्दर अगर इसके अप्रोच 60 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे फिर 3000 का रेंज इसके लिए बनता हुआ नजर आएगा। गोल्ड में तेजी बनने के पीछे रीजंस ग्लोबल कंडीशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। डेली में अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके फेवर में चलता हुआ नजर आएगा। ये कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ बायर सेलर की ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो प्राइस एक्शन जैसा हम देख रहे हैं, अगर प्राइस एक्शन को आप देखते हो तो स्पेशली फॉर जो करंट सिचुएशन अभी बना के रखा हुआ मार्केट, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 2900 का है। उसके ऊपर एक अच्छी तेजी हमें लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली है और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला, जिससे हम 85 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने में कामयाब हो रहे हैं। उससे पहले अगर आप देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक जो एक गिरावट है वॉलेटिलिटी बनी टॉप पे बनती हुई नजर आ रही, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। सपोर्ट लेवल 84,400-500 का लेवल है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी आपको कैप्चर करना थोड़ा इजी नहीं होता है, तो इसके कारण से हमें रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए अपने एंट्री एग्जिट का प्लान करना होगा। अभी फिलहाल के लिए मार्केट का ट्रेंड जो ग्लोबल मार्केट है वो इंपॉर्टेंट है, 86 की तरफ इस पर आने वाले दिनों में दोबारा से देखने को मिल सकता है। नीचे 84,400-500 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट के लिए काम करेगा। अगर इसके साथ में कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, स्पेशली फॉर सिल्वर का कॉमेक्स। सिल्वर का कॉमेक्स में रेंज अगर आप देख रहे हो तो ये जो यहाँ पे एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये आप देखो कि जो इसका फॉर्मेशन है ज़बरदस्त गिरावट आती है, मार्केट यहाँ पॉज लेता है। पॉज लेने के बाद में ब्रेकआउट लेवल अगर आप बात करो 33 तक हम यहाँ पे देखने वाले थे। इसके ऊपर निकलने पे मार्केट के लिए फिर 33.245 का लेवल था। इसने हाईएस्ट पॉइंट लगाया है 33.115 का, तो अप्रॉक्स उसकी गया है। अब इसके लिए यहाँ से लेके जो इसने फर्स्ट में एज ए रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए सेकेंड में एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है। इस रेंज में इसकी क्लोजिंग होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। सडन मूव करके हायर साइड ना जाए तो बेटर है।
बट स्टिल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जो कल इतनी तेज़ी के बाद गिरावट आई थी, एक सपोर्ट था, अगर इसका फॉलोअप नीचे इस लेवल को ब्रेक करता 32.5 के नीचे निकलता तो हमें भी बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलती है, क्योंकि बड़ी मूवमेंट के बाद में उसका फॉलोअप भी आ गया, लेकिन उसके रिवर्स हुआ है। रिवर्स होने के बाद में अभी मार्केट यहाँ पे अगर 33.245 को क्रॉस ना करे तो भी एक बेटर कंडीशन यहाँ पे बनेगी। 33 से लेकर 33.245 के ऊपर क्लोजिंग एक अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन देके जाएगा। ये अनसर्टेनिटी के लिए आपको रेडी रहना है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसके आपको हायर साइड लोअर साइड के लिए मार्केट ये लेवल में काम करने वाला है। छोटी छोटी कैंडल्स बनाएंगी और आपको छोटे टारगेट के लिए फिलहाल देखना होगा, जब तक किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ डिसाइड नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक जो बड़ी गिरावट है, बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट एक पॉज लेता है एज पर स्टडी, एज पर थ्योरी जो हमने प्रीवियस में भी देख रखा है, और यहाँ से दोबारा से इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम दोबारा से 98 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, जैसा ऑलरेडी इसने प्रीवियस कैंडल्स में कर रखा है। डेली में अगर आप देख रहे हो तो हाईएस्ट वॉलेटाइल कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इस वॉलेटिलिटी को हमें कंसीडर करके ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू रखना है, जिससे हमारे अगेंस्ट में ना जाए। तो छोटे छोटे अमाउंट के साथ में छोटी छोटी लर्निंग करेंगे। यहाँ की लर्निंग आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसमें कितना टाइम बिता रहे हैं। तो लर्निंग में फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे सिल्वर अगर MCX को देख रहे हैं तो स्पेशली फॉर जो वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है उसके बाद में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है कि दोबारा से 96 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है तो हमें एक अच्छी तेज़ी हाईएस्ट पॉइंट पे देखने को मिलेगी। पहले मार्केट गया है बट ये इसके लिए नेगेटिव कंडीशन यहाँ पे बना के आया था, जो इसने 98 की तरफ बनाया है। ये नेगेटिव कंडीशन अगर इनकेस किसी भी कारण से 94 के नीचे निकाल देता है तो फिर कंडीशन यहाँ पे अलग होती हुई नज़र आती। बट मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है और फिलहाल के लिए इस जोन को ये कंटिन्यू बना के रखा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे भी एक कंडीशन अच्छी बनी हुई है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए मार्केट का अगर EMA का सपोर्ट देखते हैं और लेवल्स की बात कर लेते हैं तो ये सारे लेवल्स एक अच्छे सपोर्ट जोन पे बने हुए हैं। मार्केट जब तक 95,600 के ऊपर बना हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट आप एज ए मार्क कर सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन के लिए आपके जो लेवल्स हैं हाईएस्ट पॉइंट में 96,300 के ऊपर कैसे क्लोजिंग करती है, उसके बाद आपको 1000 पॉइंट हायर साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। आपको नोट डाउन रखना है कि ये प्रोबेबिलिटी है, कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस के साथ में सेल्फ डिसिप्लिन में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी विनिंग रेशियो बढ़ते जाएगी, और विनिंग रेशियो बढ़ेंगे तो हमें मंथली अब ROI या फिर वीकली ROI आपके अच्छे रिटर्न देखते हुए मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी